कहानी की स्टार्टिंग में कुछ लोग एक बार में डांस कर रहे हैं। यहाँ ली नाम का एक लड़का एक लड़की को बाहर लेकर आता है और उसे किस करने लगता है। ये एक इंसान नहीं बल्कि एक गॉब्लिन है और इसे इंसान बनने के लिए 10 लड़कियों को किस करके उनमें से 10 फीलिंग्स अपने अंदर ट्रांसफर करनी है, तभी वो एक इंसान बन पाएगा। किस करते समय उस लड़की के अंदर से एक एनर्जी निकलती है और ली उसे अपने अंदर ट्रांसफर कर लेता है। ये एनर्जी उस लड़की को वो फीलिंग होती है जो वो सबसे ज़्यादा फील करती है, और यही सेम एनर्जी अब ली के अंदर आ चुकी है और वो भी बिल्कुल सेम फील करने लगता है। अब किम नाम की एक लड़की एक स्टूडेंट है और वो इसी बार में काम करती है, और वो ली और उस लड़की को किस करते हुए देख लेती है और कहती है कि कैसे लोग हैं, जगह भी नहीं देखते, कहीं पर भी शुरू हो जाते हैं। अब ली वहाँ से चला जाता है पर उस लड़की को कुछ भी याद नहीं रहता। अब ली से मिलने गॉब्लिन क्वीन आती है और वो उससे पूछता है कि उसे अकेला क्यों फील हो रहा है। गॉब्लिन क्वीन कहती है कि वो लड़की अपनी लाइफ में अकेली थी और उसकी ये फीलिंग अपने अंदर लेने से उसे सेम फील हो रहा है। वो उससे पूछती है कि वो इंसान क्यों बनना चाहता है। इस पर ली कहता है कि वो उसकी तरह हजारों सालों तक अकेला नहीं रहना चाहता, इसलिए वो इंसान बनना चाहता है। अब गॉब्लिन क्वीन उसे नेक्स्ट लड़की के बारे में बताती है जिसे उसे किस करना है। अब किम अपनी एक फ्रेंड से बात करती है और कहती है कि उसे इंसानों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे अभी रिसेंटली चीट किया था। अब एक पार्क में उसकी फ्रेंड और ली को वो बैठा हुआ देखती है, जहाँ ली उसकी फ्रेंड पर जादू करके उसे किस करता है। अब उसे बार वाला सीन याद आता है और गुस्से में वो ली को जाके मारती है। अब वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि वो उस कमीने लड़के से दूर रहे, क्योंकि उसने कल उसे किसी और लड़की को किस करते हुए देखा था। पर उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि वो तो उसे जानती तक नहीं, उसे तो कुछ याद तक नहीं है। किम सोचती है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद इसलिए ये ऐसे पागल जैसे बातें कर रही है, तो वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। अब उस लड़के के चले जाने के बाद गॉब्लिन क्वीन की आवाज़ ली को सुनाई देती है और वो उसे बताती है कि इस बार उसे सिंपैथी वाली फीलिंग अपने अंदर मिली है। अब किम को एक फ्रेंड का फ़ोन आता है और वो उससे कहता है कि उसका एक फ्रेंड है जो कि किम के प्यार में पागल हो चुका है और वो उसे नहीं मिली तो वो मर जाएगा, इसलिए वो प्लीज़ उससे एक बार मिल ले। किम उससे मिलने आती है तो यहाँ ये लड़का फ्लॉन्ट करने लगता है और कहता है कि उसने अभी तक 50 लड़कियों को डेट किया है। तो किम उसकी बेइज्जती करके वहाँ से निकल जाती है, पर सामने वो ली से टकरा जाती है। अब उसे देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मेरी फ्रेंड को चीट किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ली कहता है कि अपने काम से काम रखो, पर किम नहीं मानती और वो उसे मारने लगती है। तब ली उससे कान में धीरे से कहता है कि वो एक गॉब्लिन है और उसे इंसान बनने के लिए 10 लड़कियों को किस करना है और उनकी फीलिंग्स को अपने अंदर ट्रांसफ़र करना है, और किस करने के बाद वो लड़कियां उसके बारे में सब कुछ भूल जाती हैं। अब किम कहती है कि वो उसे पागल बनाना बंद करे और वहाँ से चली जाती है। अब एक कस्टमर किम से बदतमीजी करता है, पर ली आकर उसकी पिटाई कर देता है। अब किम यहाँ बाहर आकर रोने लगती है, क्योंकि उसकी लाइफ में सब कुछ गड़बड़ चल रहा था। अब गॉब्लिन क्वीन ली से कहती है कि जब वो लड़की में से फीलिंग ट्रांसफ़र करता है तो उसमें से एक एनर्जी निकलती है और उसकी स्मेल की वजह से कोई एग्जॉर्सिस्ट उसे मारने की कोशिश कर सकता है, तो उसे ध्यान से ये सब करना होगा। अब ली एक और लड़की को किस करता है और उसे रास्ते में वो किम से मिलता है। किम ली से पूछती है कि वो क्यों रो रहा है, तो ली कहता है कि उसे इस लड़की से उदासी की फीलिंग मिली है, इसलिए वो भी उदास हो गया है। अब एक लड़का वहाँ आता है और ली से कहता है कि उसमें से एक गॉब्लिन की खुशबू आ रही है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। अब ली समझ जाता है कि ये तो एग्जॉर्सिस्ट है, जिससे तो उसे बचना है। अब ली किम को पकड़ के वहाँ से गायब हो जाता है। अब किम सोचती है कि ये सब उसके सपने में चल रहा है और वो ली को किस कर लेती है, पर उसे समझ आता है कि ये तो सच में हो रहा है और वो डर जाती है। बोलती है कि क्या सच में वो 10 लड़कियों को किस करके इंसान बन जाएगा। ली उसे हाँ में जवाब देता है, पर साथ में ये भी कहता है कि वो अपनी मर्जी से किसी को भी किस नहीं कर सकता। गॉब्लिन क्वीन जो नाम उसे देगी सिर्फ उसी से फीलिंग्स ट्रांसफर कर सकता है, इसलिए उसकी किस से उससे कोई फायदा नहीं होगा। ली
ली गॉब्लिन क्वीन को उस एग्जॉर्सिस्ट के बारे में बताता है। वो कहती है कि जब एक गॉब्लिन इंसान बनता है तो वो नॉर्मल इंसान से ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए कुछ लोग ऐसा होने नहीं देना चाहते और उन्हीं लोगों से उसे सावधान रहना है और किस करते ही उस जगह से भाग जाना है। अब ली को उसका नेक्स्ट टारगेट मिल जाता है। यहाँ किम से उसका एक्स आकर माफ़ी मांगता है और एक और चांस देने को कहता है, पर किम उसकी बात से परेशान हो जाती है और उसे कोई जवाब नहीं देती। अब ली अपनी नेक्स्ट टारगेट को किस करता है और गुस्से में आ जाता है क्योंकि उससे उस लड़की से यही फीलिंग मिली थी। अब वो किम से मिलता है जहाँ किम अपने एक्स की वजह से रो रही थी। वो उससे उसके रोने का कारण पूछता है तो किम उसे सब बताती है। ली उसके एक्स के पास जाता है और उसे लड़ाई कर लेता है और उसे किम से दूर रहने बोलता है। अब वो एग्जॉर्सिस्ट फिर से वहाँ आ जाता है और ली को जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़ता है तो किम उसे बचाने के लिए ली के गले लग जाती है और वो एग्जॉर्सिस्ट किम को कुछ नहीं कर पाता, वरना पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती। अब ली सोचता है कि क्यों ना वो किम के साथ ही रहने लग जाए ताकि वो एग्जॉर्सिस्ट उसे कोई भी नुकसान न पहुंचा सके, और वो किम को कहता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है। अब किम मान तो जाती है पर कहती है कि बदले में उसे उसके घर के सारे काम करने पड़ेंगे, यहाँ तक कि उसके अंडरगारमेंट्स भी धोने पड़ेंगे। अब वो दोनों हर समय साथ रहने लगते हैं और ली के बचे हुए टारगेट्स वो पूरे करने लगता है। पर जब भी वो किसी लड़की को किस करता, किम को जलन होने लगती थी और जब कभी भी वो एग्जॉर्सिस्ट वहाँ आता तो वो ली से जाकर चिपक जाती थी ताकि उसे कोई भी वो हार्म ना पहुँचा सके। अब वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके थे। किम के दिमाग में अब हर समय ली ही रहता था, तो वो उससे कहती है कि वो एक लड़की के सामने ऐसे हाफ पैंट्स पहन के कैसे रह सकता है। ली कहता है कि वो उसे रेंट देता है और घर का सारा काम भी वही करता है, तो वो कैसे भी रह सकता है। अब किम के पास इसकी बात का कोई भी जवाब नहीं होता। अब ली के पास काफ़ी फीलिंग्स आ चुकी थी, जैसे सिंपैथी, झूठ बोलना, रोना, गुस्सा करना, डिज़ायर और हैप्पीनेस। अब नेक्स्ट लड़की से ली को डर की फीलिंग मिलती है और वो जैसे ही किम के पास आता है, यहाँ बाथरूम में वो डर जाता है और वो किम के पास आकर सो जाता है। पर हर बार ली को किस करते देख किम उसे नाराज हो जाती है और वो उसे कहती है कि वो जाकर किसी लड़की को किस कर ले। ली कहता है कि ये उसकी मजबूरी है, वो ऐसा खुशी से नहीं करता, पर किम गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब उसे उसका 9th टारगेट मिलता है, पर किम उसके साथ चलने से मना कर देती है, तो वो अकेले ही वहाँ से निकल जाता है और वो उस लड़की को किस करके उसकी फीलिंग्स ट्रांसफ़र कर लेता है। अब जब वो वहाँ से जाता है तो एग्जॉर्सिस्ट सामने से आ जाता है और उसको अकेला देखकर उसको उसे मारने का मौका मिल जाता है और वो उसके पेट में एक चाकू मार देता है। अब वो जैसे तैसे किम को फ़ोन कर देता है और किम वहाँ से एक पेन उठाकर उसके पास भागती है। वहाँ आकर वो एग्जॉर्सिस्ट को उस पेन से मारती है और वो एग्जॉर्सिस्ट बेहोश हो जाता है। अब वो ली से उठने के लिए कहती है और कहती है कि वो उससे प्यार करने लगी है। गॉब्लिन क्वीन भी वहाँ पहुँचती है और अपने जादू से ली को ठीक कर देती है। अब ली को किम टच करती है तो उसे होश आ जाता है और वो उसे कहता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है और उसे खोना नहीं चाहता। अब किम सुबह उठकर ली के बारे में सोचकर ब्लश करने लगती है और उसके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाकर लाती है। ली कहता है कि आज सूरज भला कहाँ से निकला है, क्योंकि उसने कभी उसके लिए आज तक खाना नहीं बनाया था। अब गॉब्लिन क्वीन उसको उसके 10th टारगेट की फोटो भेजती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि किम थी, और वो उसे देखकर उसके पास मिलने आता है। वो कहता है कि ये जानते हुए भी कि वो किम को कितना पसंद करने लगा है, उसने किम को उसका लास्ट टारगेट क्यों चूज किया। अब गॉब्लिन क्वीन कहती है कि उसके अंदर का प्यार का इमोशन उसे इंसान बनने के लिए चाहिए। अब वो पूछता है कि दुनिया में इतनी लड़कियां थी, फिर भी आखिर किम ही क्यों। गॉब्लिन क्वीन कहती है कि प्यार की फीलिंग लेने के लिए ये ज़रूरी है कि लड़की भी तुमसे प्यार करे, इसलिए किम ही उसका लास्ट टारगेट बन सकती थी। पर ली ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करते ही वो एक इंसान बन जाएगा और भूल जाएगा कि वो एक गॉब्लिन था। साथ ही में उसे किम भी याद नहीं रहेगी, ना ही किम को ली याद रहेगा। अब गॉब्लिन क्वीन उसे कहती है कि सभी गॉब्लिन्स का लास्ट टारगेट ही सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर पाते और फिर उन्हें फिर से गॉब्लिन की दुनिया में वापस जाना पड़ता है। वो उसे अपने बारे में भी बताती है कि कैसे वो भी एक लड़के से प्यार करने लगी थी, पर अपना लास्ट टारगेट पूरा नहीं कर पाई थी और इसलिए वो एक गॉब्लिन ही रह गई। अब ली किम से सब कुछ बताता है और कहता है कि वो उसकी यादों के साथ गॉब्लिन वर्ल्ड में चला जाएगा।
किम उसे डांटती है और कहती है कि वो कहीं नहीं जाएगा और वो अब शाम को उसे घर पर ही मिलेगी। पर घर पर आने के बाद उसे ली नहीं मिलता और वो खूब रोती है और सोचती है कि वो ली जैसा ही स्मार्ट लड़का पटाएगी। और सोचते सोचते अब वो कॉलेज चली जाती है। अब ली गॉब्लिन क्वीन से कहता है कि वो गॉब्लिन वर्ल्ड में वापस जाना चाहता है। गॉब्लिन क्वीन उसे बताती है कि इंसान किस्मत पर बिलीव करते हैं और किस्मत ने चाहा तो वो वापस भी मिल सकते हैं। अब एग्जॉर्सिस्ट किम से मिलता है और वो गुस्से में उसे मारने लगता है, पर तभी वहाँ ली आ जाता है और कहता है कि खबरदार जो तुमने उसे हाथ लगाया। अब उन दोनों में लड़ाई होती है, पर ली अपनी पावर से उसे बेहोश कर देता है। अब ली किम से कहता है कि किस्मत ने चाहा तो हम जरूर मिलेंगे, और साथ ही में यहाँ पर किम उसे किस कर लेती है। अब कुछ दिनों बाद किसी को भी ली के बारे में याद ही नहीं था। गॉब्लिन क्वीन किम के कॉलेज में आती है और कुछ जादू करती है। यहाँ ली एक इंसान बन चुका है और वो भी किम के कॉलेज में ही पढ़ता है। अब रोड क्रॉस करते हुए किम की उससे मुलाकात होती है। वो दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या वो पहले कभी मिले हैं, और मुस्कुराते हैं। यहीं पर स्टोरी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।